तो भाई आज बेटा हम साइंस के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो देखने जा रहे हैं, सॉरी लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। साइंस चैप्टर 1 हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इवापोरेशन के बारे में ही। आप सबको पता होगा इवापोरेशन क्या होता है। जब वाटर या कोई भी लिक्विड भाप बन के ऊपर चली जाती है तो हम कहते हैं कि उसका इवापोरेशन हो गया। हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। भाई जब भी इवापोरेशन होता है तो वो अपने सराउंडिंग का टेम्परेचर लेती है तो ही इवापोरेट हो सकता है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर ले लिया मतलब सराउंडिंग को ठंडा कर दिया, है क्या नहीं। मैं बर्फ का टुकड़ा अपने हाथ पे रखता हूं तो मुझे ठंडा लगेगा। क्यों ठंडा लगेगा? बिकॉज बर्फ क्या कर रही है, मेरे हाथ की गर्माहट ले रही है। बर्फ पिघल रही है, कैसे पिघल रही है भाई? मेरे हाथों की वजह से, मेरे हाथों से गर्माहट ले रही है। अब गर्माहट ले रही है मतलब मेरे हाथों की गर्माहट कम हो गई। सो हम बोलते हैं इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। मैंने एक और आपको एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम कि जब हम नहा के तुरंत बाहर निकलते हैं, जब हम नहा के तुरंत बाहर निकलते हैं तो जो हमारे बॉडी पे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी इवापोरेट हो जाते हैं। इवापोरेट कैसे हुए भाई? हमारे बॉडी के टेम्परेचर की वजह से। हमारे बॉडी का टेम्परेचर ले लिया मतलब हम ठंडे हो गए, ठंडे हो गए मतलब हमको ठंडी लगी। ओके, सो आज हमें देखना है। अच्छा पहले तो मैं बात करता हूं रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट, कीमत। इवापोरेशन की क्या कीमत होती है? बताओ क्या कीमत होती है इवापोरेशन की? यस, यस। यहां पे बेटा रेट का मतलब कीमत नहीं है, रेट का मतलब टाइम। इवापोरेशन कभी बहुत स्लो होता है, कभी बहुत फास्ट होता है, कभी मीडियम रहता है। अलग अलग कंडीशन में उसकी स्पीड अलग अलग रहती है। भाई अगर मैं एक गिलास में पानी लूं तो बहुत धीमे 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 भाप बनेगा। लेकिन अगर उसी पानी को मैं फैला दूं, जमीन पे फैला दूं तो बहुत जल्दी भाप बन जाता है ना। आप कभी नोटिस करना, एक गिलास में पानी लेना और उसको पंखे के नीचे रखना और उतना ही पानी, गिलास वाला पानी आप अमाउंट उतनी रखना, जमीन पे गिरा देना। बेटा आप अपने आप को, सब लोग अपने आप को साइलेंट कर दो, म्यूट कर दो। जब किसी को डाउट हो तो आप, या कुछ प्रॉब्लम हो तो अनम्यूट करके आप मुझे जो चाहे बोल सकते हो। तब तक के लिए सब अपने आप को म्यूट कर दो। ओके दैट्स गुड। किसी को प्रॉब्लम हो तो बिंदास मुझे बोलो। अगर सपोज आप बोल रहे हो और मैं सुन नहीं पा रहा हूं तो मुझे फटाफट मैसेज कर देना, ठीक है? ओके, तो मैं, चलो मैं ये कह रहा था कि अगर आप उतने ही पानी को जमीन पे गिरा दोगे तो हो सकता है कि वो जमीन पे गिरा हुआ पानी 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे में पूरा सूख जाए। लेकिन ग्लास वाला पानी सूखेगा नहीं। इसका मतलब ग्लास वाला पानी थोड़ा तो सूखा है, लेकिन स्पीड ग्लास वाले पानी की बहुत कम है, जमीन वाले पानी की बहुत ज्यादा है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन का मतलब है स्पीड, इवापोरेशन की स्पीड। तो हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। भाई ऐसी तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे इवेपोरेशन की स्पीड में फर्क आ जाता है? कुछ चीजें ऐसी है जिसकी वजह से फर्क आता है, तो वो हम पढ़ेंगे। हम उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बताओ, बहुत ही हॉट फेवरेट है। आप लोग कहीं भी अगर कुछ बुक बुक लेके बैठे हो तो ये टॉपिक लिख लो, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही हॉट फेवरेट है। एग्जाम में आता है मतलब आता ही, अगर ये चैप्टर है तो ये टॉपिक आएगा। ठीक है, तो पहली कौन सी चीज है जो इवापोरेशन के स्पीड पे फर्क करती है? वो है सरफेस एरिया। भाई सरफेस एरिया, जो मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया, जब मैंने गिलास वाला पानी जमीन पे गिरा दिया मतलब जमीन पे फैल गया, उसका एरिया बहुत ही बड़ा हो गया। तो अगर एरिया बड़ा होगा तो इवापोरेशन भी फास्ट होता जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं। भाई हम लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, एक प्लेट में उसको डालते हैं, सॉसर में कहते हैं ना। तो सॉसर में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? सॉसर में डालने की वजह से उसका एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ेगा तो उसका भी इवापोरेशन बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ेगा तो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इफ इवापोरेशन, इफ दिस सरफेस एरिया इंक्रीजेस, देन
रेट ऑफ इवापोरेशन, RE, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। समझ आया बच्चा लोग यहां तक? आपको एग्जाम में सिर्फ इतना नहीं लिखना है, आपको तो एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना है कि भाई सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होता है, फिर उसका एग्जाम्पल भी देना है। मैंने नोट्स में आपको ये चीज दे रखी है, नोट्स में जो दिया हुआ है आपको एज इट इज लिखना है। नोट्स में मैंने 2 या 3 एग्जाम्पल दिए हर एक चीज के लिए, आप एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो पहली है सरफेस एरिया, दूसरा आ जाएगा विंड स्पीड। विंड स्पीड, भाई विंड स्पीड मतलब हवा। अगर मैं, देखो बाहर जब हमारे कपड़े सूखते हैं, घर में मम्मियां कपड़े सुखाती ना धो के, अगर हवा चल रही होती तो बहुत जल्दी सूख जाता है, हवा नहीं चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखते ही नहीं है। दूसरा एग्जांपल खास करके गर्ल्स के लिए, बेटा आप जब बाल धोते हो तो अगर आप पंखे के नीचे बैठे हो तो आपके बाल बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, पंखे के नीचे नहीं बैठे हो तो बाल सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। इसका मतलब जितनी ज्यादा हवा की स्पीड होगी, विंड, जितनी ज्यादा हवा की स्पीड होगी उतना ही फास्ट आपका इवापोरेशन होगा। सो इफ स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवापोरेशन अगेन इंक्रीजेस। है क्या नहीं? हमें कुछ सुखाना है, अगर कभी हमारे कपड़े गिल्ले होते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको पंखे के नीचे लाके रख देते हैं, कई बार ऐसा करते हैं। थर्ड चीज है आपकी ह्यूमिडिटी। थर्ड चीज इज दी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है मैं आपको बताता हूं। फोर्थ चीज टेम्परेचर। भाई अगर अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर का मतलब है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, चलो इसको मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, भाई गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं बट ठंडी में जल्दी नहीं सूखते हैं। या कई बार अगर बेटा आपने देखा होगा कि पापा के साथ देखा होगा, पापा को ऑफिस के लिए निकलना है लेकिन पापा का रुमाल गिल्ला है, तो मम्मी क्या करती होगी, फटाफट प्रेस घुमा देती होगी उस पर। देख हुआ है कभी किसी के घर पे ऐसा? मेरे घर पे तो बहुत हुआ है बेटा, अर्जेंटली जाना होता है लेकिन रुमाल गिल्ले होते हैं तो फिर फटाफट हम प्रेस लगा देते हैं उसको। प्रेस क्या है, गर्म है, जितनी ज्यादा गर्माहट होगी उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो भाई जब मम्मी खाना पकाती, रोटी पकाती तवे पे, जैसे ही मम्मी का रोटी पकाना बंद होता है तवा तो एकदम गर्म होगा, आप उस गरम गरम तवे पे पानी डालना, एकदम भाप बनेगा और आवाज भी एक सर सर आवाज आती है। देखा है किसी ने वो चीज? हाँ, तो भाई जैसे ही एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, आजू बाजू का सराउंडिंग टेम्परेचर, आजू बाजू का टेम्परेचर बढ़ेगा, अगेन रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। यानी कि ये जो 3 टॉपिक है, ये जो 3 आपने नाम देखे, इन तीनों की वजह से तीनों का रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। आपने 8th में पढ़ा है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, दोनों साथ साथ होगा तो इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। तो इन सभी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो इवापोरेशन की स्पीड बढ़ेगी, ये घटेगा तो इवापोरेशन की स्पीड घटेगी। अब हम आ जाते हैं ह्यूमिडिटी पे। भाई ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। ह्यूमिडिटी का मतलब है एटमॉस्फेयर में या एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स, बारिश के समय, जैसे आज का बारिश का समय है तो बेटा कपड़े जल्दी से सूखते नहीं है। आप है ना बस जिस, चलो अभी तो फिर भी थोड़ी गर्माहट ज्यादा है, जब बारिश गिर रही होती है उस दिन आप जब कपड़े सुखाते हो, पूरी पूरी रात कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं लेकिन सूखते नहीं है। क्यों? बिकॉज एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत है, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की छोटी छोटी बूंदे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी पड़ी हुई है। अब बहुत सारी एटमॉस्फेयर की बूंदे हैं तो हम बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। भाई देखो ह्यूमिडिटी अभी भी है, अभी भी अगर मैं बिना पंखे के 10 मिनट खड़े रहूं ना पूरा पसीना पसीना हो जाऊंगा। पसीना क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। तो भाई अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, पहले तो आपको लिखना है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन, फिर आपको लिखना है इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस। यहां पे इनवर्स प्रपोर्शन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी
तो इवापोरेशन का टाइम कम होता जाएगा। जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा उतनी इवापोरेशन स्लो, और जितनी ह्यूमिडिटी कम, भाई गर्मी के समय में ह्यूमिडिटी बहुत ही कम रहती है, जब एकदम ताप लगता है ना, ताप, उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय ह्यूमिडिटी एक्चुअली इतनी नहीं होती है, तो इवापोरेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। समझ रहे बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? सो इन तीन के समय हमेशा डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, खाली ह्यूमिडिटी के साथ में इसका इनवर्स रिलेशन रहेगा। अब बड़ा एक पांचवी चीज है जिसको हम कहते हैं टाइप ऑफ लिक्विड। भाई हर लिक्विड अलग अलग होता है। भाई लिक्विड में दूध आ गया, चाय आ गया, पानी आ गया। चाय अलग चीज है, पानी अलग चीज है, दूध अलग चीज है। जिस टेम्परेचर पे पानी भाप बनता है उसी टेम्परेचर पे दूध या चाय भाप बनेगा कि नहीं, जरूरी थोड़ी ना। तो अलग अलग लिक्विड का इवापोरेशन अलग अलग स्पीड में रहता है, अलग अलग कंडीशन में। जरूरी नहीं है कि अगर इस समय पानी की स्पीड, सपोज करो कि 1 गिलास पानी, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो 1 लीटर पानी, बोलता हूं चलो गिलास नहीं, 1 लीटर पानी 2 मिनट में इवापोरेट हो जाएगा। आई रिपीट, अगर मैं एक पानी ले रहा हूं और एक दूध ले लेता हूं, मिल्क, सरफेस एरिया दोनों का सेम रखा है, मैंने पानी को भी नीचे गिरा दिया जमीन पे, दूध को भी नीचे गिरा दिया, तो सरफेस एरिया दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। अब मैंने देखा कि पानी जो है वो 2 मिनट में इवापोरेट हो गया, लेकिन दूध जो है वो वही का वही पड़ा है। तो लिक्विड अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसका इवापोरेशन रेट भी अलग अलग होता है। अब यहाँ का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि ये ज्यादा तो इवापोरेशन ज्यादा, भाई टाइप ऑफ लिक्विड ज्यादा कम तो होता ही नहीं है। ठीक है, सो इन तीन के साथ इसका रिलेशन था, या तो डायरेक्ट या तो इनवर्स। और पांचवा चीज जो असर करती है इवापोरेशन को, वो है टाइप ऑफ लिक्विड। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? भाई देखो, आपके टेक्स्ट बुक के समरी में, आपकी टेक्स्ट बुक की फर्स्ट चैप्टर की समरी में 2 पॉइंट दिए हुए, नीचे से 4th 5th या 5th 6th ऐसे कोई पॉइंट्स है कि भाई बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन और इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। और कई बार आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट दैट बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन या तो इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के समरी में दिया हुआ है 2 पॉइंट, बस वो डायरेक्ट आपका आंसर है, वही मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई आपको कहा, देखो बॉइलिंग और इवापोरेशन होता क्या है। बॉइलिंग होना मतलब भाई भाप बनना, इवापोरेशन मतलब अगेन भाप बनना, दोनों चीज एक ही है, लेकिन इसको हम बल्क कहते हैं। बल्क का मतलब है जब बहुत सारी चीज एक साथ आवे, जब बहुत सारी चीज, मान लो कि अगर, हाँ मान लो कि जब मेरे पास 30-40 बच्चे एक साथ आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा बल्क आ गया मेरे पास, लेकिन अगर 4 या 5 आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा बस बहुत ही कम है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अब कहा जा रहा है बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना, तो बच्चा लोग आपने चाय बनते हुए देखी है कभी भी? जब हम चाय बनाते हैं, जब चाय में उबाला आता है, जब चाय बॉल होती है तो वो चाय पूरी ऊपर आती है। दूध को गर्म करो तो दूध ऊपर आता है। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन वर्ड सुना हुआ है आप लोगों ने? चेल्सी ने सुना होगा, चेल्सी या जिया ने, ऐसे तो सुना सब नहीं होगा। भाई कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना यहाँ पे, जब आप किसी भी लिक्विड को गर्म करते हो उसमें पता है क्या होता है? भाई अगर मान लो आपने यहां पे आग लगा रखी है, तो पहले लिक्विड का जो सबसे नीचे जो लेयर है ना, लिक्विड की सबसे नीचे वाली लेयर जो बर्तन से टच हो रही है वो पहले गर्म होगी। फिर जैसे ही वो गर्म हो जाएगी,
भाई ये जो नीचे की लेयर है जैसे ही गर्म हो जाएगी ये साइड में से ऊपर आ जाती है, साइड में से ऊपर आ जाती है, और जो दूसरी लेयर है वो नीचे चली जाती है। हुआ क्या कि पहले सबसे नीचे देखो ये लेयर थी, सबसे नीचे ये लेयर थी, इसके ऊपर ये लेयर है। जैसे ये वाली लेयर गर्म हो गई ये ऐसे साइड में से ऊपर आ जाएगी, थोड़ा यहां से थोड़ा यहां से, साइड में से ऊपर आ गई। ये जैसे ही ऊपर गई ये वाली लेयर जो ये नीचे आ गई। बस ऐसे ही होता रहता है, ये ऊपर ये नीचे, फिर ये ऊपर ये नीचे, ऐसे करते 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 जब तक पूरा लिक्विड गर्म ना हो जाए तब तक उबाला नहीं आता। अब जैसे ही पूरा लिक्विड यहां से लेके जितनी भी लेयर्स है, जितनी भी लेयर्स पानी की या लिक्विड की है, जब वो पूरी तरीके से गर्म हो जाएगी तो सारी एक साथ ऊपर आएगी, सारी की सारी लेयर एक साथ ऊपर आएगी। इसीलिए तो जब उबाला आता है तो चाय या दूध जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये जो प्रोसेस है गर्म होने की, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि जितना भी लिक्विड आपके पास है पूरा का पूरा लिक्विड गर्म हुआ। बल्क बल्क जितना भी आपके पास लिक्विड है पूरा का पूरा गर्म हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। जब बॉइलिंग होती है तो सारी की सारी लेयर्स गर्म होगी, एक दो लेयर नहीं, सारी की सारी लेयर्स गर्म होगी, तभी जाके बॉइलिंग पॉसिबल है। अब इवापोरेशन क्या होता है भाई, आपको पता है जब नदी नदी के में से आपने वाटर साइकिल पढ़ी हुई है, सब लोगों ने बचपन में पढ़ी हुई है कि समुद्र में से पानी भाप बनता है, ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बादल आगे जाता है, फिर बरस जाता है। पढ़ा है ना आप सबने अपने बचपन में वाटर साइकिल? यस। तो भाई अब क्या नदी पूरी सूख जाती है, तालाब पूरा सूख जाता है? नहीं, उसका जो ऊपर का जो लेयर होती है ना, सिर्फ ऊपर की लेयर वो भाप बन के ऊपर जाती है। इसलिए कहा जा रहा है सरफेस एरिया इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। कि भाई अगर आप पानी गिलास के अंदर पानी भर के रखो, धूप में उसको रख दो, तो ऊपर की जो सरफेस होगी ना पानी की वो भाप बनती जाएगी। ऊपर की सरफेस भाप बन गई, फिर जो बचा वो भाप बन गया, फिर जो बचा वो भाप बन गया। ऐसे सिर्फ ऊपर की लेयर भाप बनती जाती है, पूरा पानी गर्म नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। एंड बॉइलिंग में पूरा गर्म होता है, इसीलिए कहा जाता है बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। समझ आया बच्चा लोग?